नमस्कार साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही थी। अभी एनबीएस में नॉन टीचिंग स्टाफ का रिजल्ट आया है और साथ में दो बड़ी वैकेंसी आई है, एक नॉर्थ ईस्ट स्पेशल और साथ में एक नॉर्मल वैकेंसी आई है एनबीएस की तरफ से डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो उसको लेके अभी जो हमने पर्सनली एफर्ट किया है कि आप सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ज्वाइनिंग को लेके या फिर एग्ज़ाम को लेके, साथ में जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो कहाँ तक गई है जनरल, ओबीसी और डिफरेंट कैटेगरीज़ की, जिसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है एनबीएस टाइम्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको क्लिक करके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें पर्टिकुलर एनबीएस वैकेंसी और साथ में जेएनवी में जो एडमिशन होते हैं उसको लेके एक डिटेल्ड हम आगे चल के जो जानकारी है वो आपको मुहैया कराएंगे। फ़िलहाल बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं एनबीएस सिस्टम को समझने के लिए, साथ में जो रिजल्ट आया है अभी नॉन टीचिंग स्टाफ का और वैकेंसी आई है उसको लेके बहुत लोगों के सवाल हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और कोशिश करेंगे कि हर एक सवाल का हम जवाब आपको दें। और कोई क्वेरी हो तो आप ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप उसको फर्दर पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलिए हम लोग आ गए हैं कमेंट सेक्शन में। पहला कमेंट लेंगे, मंजीत भोरिया जी ने किया है, पीजीटी टीचर कितने लेक्चर होते हैं सर जी? तो पीजीटी के अमूमन 28 से लेके 30 तक लेक्चर होते हैं वीकली, एक 1 वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर एनबीएस पीजीटी रिटन एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाती है, कितने परसेंटेज? ये इन्होंने पूछा है। तो इसके लिए प्रीवियस जो रिज़ल्ट है आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं और कोशिश करेंगे हम कि वो रिज़ल्ट आपको शेयर करें। जैसे हमारा जो पीजीटी हिस्ट्री का रिज़ल्ट था तो उसमें जनरल की कट ऑफ 70% के आसपास थी, तो जनरल की काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है। आगे देखते हैं, जेएनवी ले इज़ हाउ मच फार लोकेटेड फ्रॉम ले सिटी? तो ले सिटी से जेएनवी ले 5 किलोमीटर दूरी पे है। आगे देखते हैं, इसमें इन्होंने पूछा है कि एसएसटी टीजीटी एसएसटी के लिए आई थिंक ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन्होंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से किया है और फिर इग्नू से हिस्ट्री में 1 ईयर का बीए किया है। तो आई थिंक बीए ऑनर्स अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो, और इसके साथ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है एसएसटी का, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन दोनों सेट में से एक एक सब्जेक्ट आपका कम से कम होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने 1 ईयर का बीए किया है हिस्ट्री में इग्नू से, तो आपका जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप एलिजिबल नहीं हैं। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रीशियन को भी मिलता है क्या? तो आई थिंक इन्होंने क्वार्टर्स को लेके इन्होंने एक मैसेज किया है, मयूर एमजे ने। ये जो हमने गवर्नमेंट क्वार्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो इलेक्ट्रीशियन को भी एकोमोडेशन मिलता है, बिल्कुल 100% मिलेगा। जो भी एनवीएस के एम्प्लॉय होते हैं हर किसी को गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं। सचिन मुंडे जी ने सवाल किया है, सर व्हाट इज़ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैस हेल्पर? तो मैस हेल्पर का जैसे अभी रिजल्ट आया है नॉन टीचिंग का, तो मैस हेल्पर का बेसिकली मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप देख रहे हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद टी ब्रेक, लंच, फिर इवनिंग में टी ब्रेक होता है और नाइट में आपका जो डिनर है तो उसकी सारी प्रिपरेशन में बराबर मैस में हेल्प करनी होती है। तो आई थिंक सुबह से लेके शाम तक, इवन रात तक उनको मैस में रहना होता है। तो ये ड्यूटीज़ हैं मैस हेल्पर की। रेणु कौशिक ने सवाल किया है, सर नवोदय विद्यालय में संस्कृत सब्जेक्ट नहीं होता है क्या? सर प्लीज़ बताएं। तो संस्कृत सब्जेक्ट होता है लेकिन लिमिटेड स्कूलों में है। फिर आगे उज्ज्वल नेट म्यूजिक क्लासेस, इनकी तरफ से प्रश्न है, आपकी पोस्ट और सब्जेक्ट क्या है सर? तो हमारी पोस्ट पीजीटी हिस्ट्री है और दोनों चीज़ आ गई इसमें, पीजीटी पोस्ट है, सब्जेक्ट इतिहास है, हिस्ट्री है। सारा नवीन शर्मा जी ने सवाल किया, सर क्या जेएनवी में प्रोवेशन पीरियड में सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है? प्लीज़ रिप्लाई। तो प्रोवेशन पीरियड को लेके बहुत डाउट्स हैं लोगों के मन में। प्रोवेशन पीरियड में आपको जो सैलरी है वो पूरी सैलरी मिलती है। जैसे कुछ लोगों ने पूछा क्या पूरी सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है। 2 इयर्स का प्रोविज़न पीरियड होता है और आपकी इंक्रीमेंट्स भी उसमें मिलते हैं जो आप एलिजिबल होते हैं। प्रोविज़न पीरियड में भी आपको पूरी सैलरी मिलती है। इवन जैसे आप ज्वाइन करते हैं, आपने भले ही 29 को ज्वाइन किया है तो 1 दिन 2 दिन भी अगर आपकी सर्विस को होते हैं तो वो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है तानिया बनर्जी का, सर पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट बुक पढ़ना
सफिशिएंट है, तो आई थिंक ये मोर देन इनफ है। और एनसीईआरटी आप कोशिश करें 9th से पढ़ें। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 9th to 12th एनसीईआरटी को पहले पढ़ें। उसके बाद जो भी रेफरेंस बुक्स हैं जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी हैं, पीजी में पढ़ी हैं, तो उनको ही कंटिन्यू करें। एक्स्ट्रा बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे क्या पॉइंट कम मिलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस और कंप्यूटर नॉलेज कोई मैंडेटरी नहीं है, वो डिज़ायरेबल है बट इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड पीजीटीज़ के लिए, और टीजीटी के लिए आप जानते हैं ग्रेजुएशन और बीएड, साथ में सीटेट। लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? तो आपका जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स होता है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये खुशी राज का प्रश्न था। आगे देखते हैं। सारा नवीन शर्मा ने किया, सर प्लीज़ आप जेएनवी के हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन की लिस्ट बनाओ। और इसमें एक्चुअली इनका सवाल है वो आई थिंक इसमें है कि ट्रांसफ़र हमारा हार्ड वेरी हार्ड से कब होगा, कितने टाइम में। तो वेरी हार्ड स्टेशन, जैसे हमारी पोस्टिंग जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख में है, जो वेरी हार्ड स्टेशन में आता है। चंडीगढ़ रीजन में 3 ऐसे जेएनवीज़ हैं, कारगिल, लाहौल स्पीति और जेएनवी लेह। तो वेरी हार्ड स्टेशन में 2 साल का टेन्योर आपको कम से कम पूरा करना होता है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसी तरह से हार्ड स्टेशन में कम से कम आपको 3 साल सर्विस करनी होती है, तब जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उसमें ट्रांसफ़र को लेकर और भी रूल्स हैं, इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। सर आई पास्ड आउट फ्रॉम जेएनवी धनबाद। आगे प्रश्न देखते हैं। हेलो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी कॉमर्स एनवीएस में। अच्छा, इनका स्कूल गोइंग प्री स्कूल में बच्चा जाता है, तो उसको लेके आसपास नियर बाई जो जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होती है वहीं आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं। सर एनवीएस लैब अटेंडेंट की जॉब प्रोफाइल, इसको लेके बहुत सवाल आए हैं। लैब अटेंडेंट की जॉब प्रोफाइल और ज्वाइनिंग डेट पर वीडियो लाओ प्लीज़। तो जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो लैब्स, जो साइंस लैब्स होती हैं आपके विद्यालय में, जेएनवी में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बेसिकली लैब अटेंडेंट की होती है। और लैब अटेंडेंट एक वैकेशनल स्टाफ है, 90 डेज़ की इनको भी वैकेशंस मिलती है जैसे और टीचर्स को मिलती है। और इसके साथ साथ ज्वाइनिंग की बात रही तो आई थिंक लास्ट जुलाई तक ज्वाइनिंग भी आ जानी चाहिए। आगे देखते हैं। लाइब्रेरियन को भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ मिलती हैं क्या? एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें लाइब्रेरियन का जो अपना खुद का काम है, उसके अलावा जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं, उस बीच में जो सुपरविजन क्लास होती हैं, इवनिंग में जो सुपरवाइज्ड स्टडी होती है, वहाँ पर भी हो सकता है कि ड्यूटी असाइन की जाए। तो इसमें केवल लाइब्रेरी तक आपकी ड्यूटीज लिमिटेड नहीं है। आप जिस पोस्ट के लिए आ रहे हैं केवल वही काम नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपको निभानी होती हैं। ये दिलीप जी का मैसेज था। आगे देखते हैं। अशोक डाबला जी, सर एनबीएस में ट्रांसफ़र कितने ईयर्स में होता है? तो ये हमने आपको बताया कि अगर आप वेरी हार्ड स्टेशन में हैं तो 2 साल में आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड स्टेशन में है तो 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेन एरिया में है तब वहाँ पे कम से कम आपको 2 साल अपने स्टेशन पे रहना होगा। मतलब 2 साल से पहले कोई ट्रांसफ़र नहीं है, कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग हो। लेकिन 2 साल के बाद आप हार्ड और वेरी हार्ड के लिए अगर बिलिंगली अप्लाई करते हैं तो आप प्लेन एरिया से वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। सो कम से कम 2 साल आपको एक स्टेशन पर रहना है, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइब्रेरियन का जॉब प्रोफाइल, जैसे हमने आपको बताया कि लाइब्रेरियन का जो जॉब है बेसिकली स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है उसको मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ई ग्रंथालय उसमें बुक्स को अपडेट करना, साथ में बुक इशू करना, बाद में जो बच्चे पास आउट होते हैं तो उन बुक्स को सबमिट कराना, ये सारी ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा भी सुपरविजन क्लास और सुपरवाइज स्टडीज़ और कहीं कहीं एचएम की जिम्मेदारियां भी लाइब्रेरियन को दी जाती हैं। लैब अटेंडेंट पर फुल वीडियो बनाओ, तो इसको लेके हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियोस लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। जो हमारे यहाँ स्टाफ है, चाहे वो लाइब्रेरियन हो या लैब अटेंडेंट या जेएसए, तो उनके साथ बातचीत करते हुए हम एक कोशिश करेंगे उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरह से आप अच्छे से वे समझ पाएंगे। पीजीटी इंग्लिश के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए आप तैयार कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी हाउ आई सेल प्रिपेयर फॉर रिटन एग्ज़ाम।
तो पीजीटी इंग्लिश के लिए किस तरह से सजेशन हो सकते हैं वो हम हमारे यहाँ जो पीजीटी इंग्लिश हैं उनसे कोशिश करेंगे बात करके आपको हम सजेस्ट करेंगे कौन सी बुक्स और स्ट्रेटजी के थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, सर आई कंप्लीटेड माय बीएड एंड मास्टर इन सेम सेशन, बीएड फ्रॉम रेगुलर कॉलेज एंड एमए बाय करस्पॉन्डेंस, कैन आई अप्लाई फॉर पीजीटी एनबीएस, प्लीज़ रिप्लाई। ये सच में आपने लिखा वेरी मच कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि आप भले ही करस्पॉन्डेंस से करते हैं लेकिन सेम सेशन में नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी अगर आप अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो ये समिति उसको देखेगी। वैसे मेरे ख्याल से 2 कोर्सेज़ एक सेम सेशन में नहीं हो सकते, अगर आपने सेम सेशन में किए हैं तो वो शायद आप एलिजिबल ना हो। सर ट्रांसफ़र कितनी बार होता है और पहली पोस्टिंग में क्या प्रेफरेंस पूछी जाती है, और वर्किंग डेज़ मंडे टू फ्राइडे है या मंडे टू सैटरडे। तो टीजीटी पोस्ट के लिए इन्होंने पूछा है सैयद मोहम्मद दानिश ने। तो देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए जेएनवी में जो क्लासेस होती हैं वो मंडे टू सैटरडे होती है, और ट्रांसफ़र की बात है तो ट्रांसफ़र को हमने बताया कि मिनिमम एक विद्यालय में आपको 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही ट्रांसफ़र मिलता है, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ट्रांसफ़र पॉलिसी का एक पूरा ड्राफ्ट है, वो कॉपी भी हम कोशिश करेंगे आपको शेयर कर दें। सर अगर टीजीटी में सिलेक्शन हुआ तो चॉइस ऑफ स्टेट का मौका मिलेगा या अपने आप स्टेट मिलेगा। तो आई थिंक पहले भी ये प्रश्न आया था, इसको आप देख सकते हैं चॉइस का इसमें ऑप्शन नहीं है, चॉइस समिति नहीं देती है, आपको कहीं भी रैंडमली मिल सकता है। तो ये तो आप मन बना के चलिए। होम डिस्ट्रिक्ट आपको नवोदय विद्यालय में आप सर्विस करेंगे तो लाइफ टाइम आपको गृह जनपद जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो कभी नहीं मिलेगा। होम स्टेट मिल सकता है, नियर बाई आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिल सकता है, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है। और दूसरा चॉइस में आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता कि आपसे कोई पूछा जाए कि आप कहाँ चॉइस फिलिंग जैसा ऑप्शन, वो ऑप्शन नहीं ले जाते हैं। सर एनबीएस लैब अटेंडेंट के मेडिकल टेस्ट पर वीडियो, सो जो लैब अटेंडेंट है तो सीएमओ ऑफिस से आपका मेडिकल होता है, इसमें कोई आई थिंक ऐसा नहीं है। जो सीएमओ ऑफिस आपका जो डिस्ट्रिक्ट का है वहाँ जाके आप जानकारी ले सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए बुक लिस्ट इन्होंने पूछी है, तो इसको लेके हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद इन्होंने लिखा है, सर हम भी एनबीएस हिंदी टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ कुछ हेल्प करें। ठीक है, तो टीजीटी हिंदी के लिए भी हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की, और उसमें जो हमारे यहाँ टीचर्स हैं उनसे हेल्प लेके जो भी बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है वो शेयर करेंगे आपके साथ। एक इन्होंने निशी एन ने मैसेज किया, बहुत अच्छा रूम है। तो ये हमारा सरकारी घर है, क्वार्टर है, और इसको किसी भी मकान को घर हम खुद बनाते हैं तो हम लोगों ने बड़ा प्यार से मेहनत से सजाया है, तो सच में अच्छा है। सर प्लीज़ टेल मी, हिमानी पाल का मैसेज है, अबाउट पोस्टिंग, इज़ देयर ओनली नॉर्थ ईस्ट रीजन, एनी चांस फॉर अदर हार्ड स्टेशन। सो देखिए जो स्पेशल वैकेंसी आई है वो केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, जिसमें सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 8 स्टेट हैं जहाँ पे इनका रीजनल ऑफिस शिलोंग है, मेघालय में, मेघालय भी है इसमें, सॉरी एक छूट गया था। तो मेघालय में जो शिलोंग है वहाँ शिलोंग रीजन में जितने जेएनवीज़ हैं 96 प्लस हैं, तो वहीं पर आपको 7 ईयर्स तक आपको जॉब करनी होगी, जो स्पेशल वैकेंसी आई है। इसके अलावा नॉर्मल भी आया है नोटिफिकेशन, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आगे देखेंगे क्वेश्चन। सर एनबीएस पीजीटी टीचर को सिलेक्शन होने के बाद होम स्टेट या लोकल स्टेट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, ये किस्मत की बात है, लेकिन पहले से आप ऐसा नहीं मान सकते कि कहाँ मिलेगा, कहीं भी मिल जाता है। सर 3 मंथ्स का लीव किस तरह से मिलता है? तो इसमें देखिए जो वेकेशन होती है ब्रेक में होता है, हमारे यहाँ 20 + 12 + 58 डेज़ का इन्होंने हॉलीडे रखा है। तो जो वेकेशनल स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उन सबको 90 डेज़ का हॉलीडे मिलता है। इसके अलावा जो गेस्टेड हॉलीडेज़ होते हैं प्लस 8 CL और 10 EL भी आपको एक कैलेंडर ईयर में मिलते हैं। सर एनबीएस में लाइब्रेरियन के बारे में डिटेल बता, तो डिटेल में हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे इस पर। टीजीटी पोस्ट के लिए सीटेट का कौन सा पेपर, तो आप जानते हैं जो जूनियर का होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, जो जूनियर लेवल का सीटेट होता है या स्टेट का टीईटी होता है। सर इट्स बीन लॉन्ग टाइम वॉचिंग योर वीडियोज़, ग्रेट कंटेंट, आई हैव स्टडीड फ्रॉम
JNV जबलपुर। ओके, थैंक यू सो मच शुभम। रंजीता कुमारी, इन्होंने ओके, सर योर वॉइस इज़ वेरी कूल लाइक आकाशवाणी रीडर। थैंक यू सो मच रंजीता, तारीफ़ के लिए। सर आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई, जुलाई में वैकेंसी आ गई, वो भी 1 नहीं 2-2। ये मोहम्मद आरिफ खान, थैंक यू सो मच। ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था कि जुलाई में वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है, और ये 1 जुलाई को ही आ गई। लैब अटेंडेंट का वर्क्स आर, तो जैसे एकेडमिक आवर्स ख़त्म होते हैं, आई थिंक लैब अटेंडेंट का काम भी ख़त्म हो जाता है। तो लैब अटेंडेंट का जो प्रोफाइल है वर्किंग आवर्स को लेके या फिर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसको लेके एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। अभी फ़िलहाल कमेंट्स को ले रहे हैं केवल, तो डिटेल्ड वीडियो हम आगे आपको ज़रूर देंगे। प्रियंका वर्मा जी का एक मैसेज है, सर फॉर मैरिड वुमेन हु कांट स्टे इन एनीवेज कैंपस कॉज दे हैव टू स्टे विद फैमिली, कैन दे जस्ट कम फॉर वर्किंग आवर्स इन दीज स्कूल्स? नो, एक्चुअली JNV रेजिडेंशियल सिस्टम केवल बच्चों के लिए नहीं है, स्टाफ के लिए भी है। तो ये कंपलसरी है, आपको कैंपस में ही रुकना होगा। उस्मान अंसारी जी का मैसेज है, नॉन वोकेशनल में TGT भी आता है क्या? TGT वाली पोस्ट को 90 डे बिल्कुल मिलते हैं। जो भी टीचिंग स्टाफ है, इवन कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ में भी, जैसे लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरियन, CA, स्टाफ नर्स, ये भी वोकेशनल स्टाफ में आते हैं, इनको भी 90 डेज़ का हॉलीडे मिलता है। सर प्लीज़ सजेस्ट बुक लाइब्रेरियन पोस्ट। ठीक है, इसको लेके हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस और उसको लेके हमारी कोई नॉलेज नहीं है, बट जो एक्सपर्ट है उनसे पूछ के हम ज़रूर इसको। सर इसका PDF चाहिए था, PDF हम ज़रूर आपको अवेलेबल कराएंगे। सर लैब अटेंडेंट की कितनी छुट्टी होती है? 90 डेज़ हमने आपको बताया कि 90 डेज़ हॉलीडे होता है। इसके बाद 8 CL और 10 EL मिलती है, साथ में जो गस्टेड हॉलीडेज़ है वो भी मिलती हैं। सर आपका नंबर प्लीज़। तो फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पहले भी हमने दिया था, इसमें भी आपको मिल जाएगा। कोशिश करिए मैसेज करने की, क्योंकि हर एक कॉल पिक करना मुश्किल होता है, वर्किंग आवर्स में रहते हैं। सर EWS से मेरा नेम ECP के लिए इनका आया है, तो सरोज मोटिवेशन, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। NBS ने EWS सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की ओके, सो लास्ट डेट के पहले का मांगा था। जो हमारा एक्सपीरियंस है कि बाद में अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वो भी कई बार एक्सेप्ट हो जाता है। लैब अटेंडेंट के लिए हुआ है, आप बता दीजिए। आवासीय भोजन की सुविधा हम भी ले सकते हैं, एक साथ ही वर्ष में कितनी छुट्टी मिल जाती है? रहने की तो व्यवस्था है, और साथ में भोजन का ऐसा है कि फूडिंग का तो अरेंजमेंट वैसे गाइडलाइन में नहीं है, बट जो सिंगल रहते हैं तो वो मैस में, और प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। अगर वो परमिट करते हैं तो आप मैस में भी खाना खा सकते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। सर JNV की 2022 वैकेंसी आई है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, जो तो आपने देख ही लिया होगा। सर फॉर फीमेल टीचर इज़ इट मैंडेटरी टू लिव इन NBS? बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा बानी जी, क्योंकि रेजिडेंशियल सिस्टम है, टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। इलेक्ट्रीशियन कितने रहते हैं एक JNV में? केवल एक इलेक्ट्रीशियन रहता है। हाउ इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ JNV लाइब्रेरी इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड? ये हमने पहले आपको बता ही दिया है। सर आपका नंबर भेजना, ये नंबर हमने ऑलरेडी शेयर किया है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरह से ये और भी प्रश्न हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं, जो आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वो ज़रूर हम इसमें साथ में शेयर करेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो भी आपके कमेंट आते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट आप हमें कर सकते हैं। साथ में जो डेडिकेटेड हमने एक अलग से एक प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ जानकारी मिले। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। और चलिए अभी के लिए इतना ही। आगे हम पोस्ट वाइज जो एक डिटेल्ड वीडियो है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। सो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।